औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात को शेयर करना है, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि मैं आज आपके साथ ग्रेडिंग के हवाले से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग स्कीम है, उसके हवाले से मैं आज आपके साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट को शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपनी ग्रेडिंग स्कीम के अंदर कौन सी चेंजेस किए हैं। ठीक है, वो चेंजेस आप लोगों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन चेंजेस का ताल्लुक आपकी सेमेस्टर परफॉर्मेंस से, जिसमें आपकी असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़ेज हैं, उसके बाद जो आप लोग मिड टर्म के पेपर्स अभी देंगे तो उनके हवाले से, और उसके बाद जो फाइनल टर्म के पेपर्स में आप लोगों ने अपीयर होना है। ठीक है, अपीयर होने के बाद आपका रिजल्ट बनना तो बात की बात है, लेकिन पहले आप लोगों ने फाइनल टर्म में जो अपीयर होना है तो उस अपीयर होने के लिए भी आपको शर्तें रख दी गई हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी शरायतें हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, और इन तब्दीलियों का आप स्टूडेंट्स की जो CGP है उसके ऊपर क्या अफेक्ट होगा, और आप लोगों ने किस तरह इन तमाम चीज़ों को देखना है, कैसे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद किस तरह आप लोगों ने जो आप लोगों के मिड टर्म के पेपर्स होने वाले हैं तो उनकी आप लोगों ने किस तरह तैयारियों को स्टार्ट करना है। ठीक है, उन तमाम चीज़ों को देखना, उन तमाम चीज़ों को करने के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। बिल्कुल पहली बात तो ये है कि आप लोगों की जो ग्रेडिंग स्कीम है लास्ट टाइम भी यही फॉलो हुई थी, और इस दफ़ा भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों की जो ग्रेडिंग स्कीम फॉलो होगी, असाइनमेंट्स आपकी 10% के लिहाज से ऐड होंगी, इसके नंबर जो है। ठीक है, GDBs की मार्क्स आपके 5% के अकॉर्डिंग ऐड होंगे, क्विज़ेस की मार्क्स भी 5%, मिड टर्म 20% और फाइनल टर्म 60%। मतलब यह है कि इन तमाम चीज़ों के जो आपके सेमेस्टर की परफॉर्मेंस होती है फाइनल टर्म के अलावा, इन तमाम के अंदर, और उसके बाद इन तमाम की वैल्यू आप कह सकते हैं कि 40% और बाकी तमाम की 60% है, जिसमें सिर्फ फाइनल टर्म है। तो अब आपको चेंजेस यहाँ पे ये की गई हैं कि ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, असाइनमेंट, GDB, क्विज़ेस, मिड टर्म, इन तमाम चीज़ों में आपका 20% होना ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों में आप ये कितना टोटल 40% बन रहा है। ठीक है, 10, 5, 15 और ये 5, 20 और ये 20, 40, तो ये टोटल 40% बन रहा है। इसमें से आपका 20% होना ज़रूरी है, जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे देखें असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDB एंड मिड टर्म, इसके अंदर आप लोग 20% लेंगे तो आप लोग फाइनल टर्म में बैठेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों को फाइनल टर्म में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, फाइनल टर्म में पास होना दूर की बात है, अगर आपके इन चीज़ों के अंदर असाइनमेंट, GDB, क्विज़ेस, मिड टर्म में अगर आपके 20% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप लोग फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर बात है, और इसमें कोई आप कह सकते हैं कि डाउट्स नहीं है कि अगर आपके 20% मार्क्स ना आए तो आपने मतलब कि आप जो फाइनल टर्म का पेपर होगा उसके अंदर आप लोग अपीयर ही नहीं हो सकते, पास होना तो दूर की बात है। तो जब आप उसमें अपीयर नहीं हो सकते, लाजमी बात है कि आप उसमें फेल होंगे। ठीक है, तो इसमें अब देखें तो इस जो रूल यहाँ पे 20% का है, तो इसको यहाँ पे वीडियो में 20% रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर अपनी असाइनमेंट्स, GDBs, क्विज़ेस और मिड टर्म में आपने 20% मार्क्स लेने होते हैं। उसके साथ साथ फाइनल में भी आपने 20% मार्क्स लेने होते हैं, तो ही आप पास होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पूरे सेमेस्टर में कोई परफॉर्मेंस ना दें तो इस दफ़ा आपको ये कहा गया कि आप अपीयर ही नहीं हो सकते हैं, तो पास होना तो दूर की बात है। पहले ये था कि अगर आप लोग 20% मार्क्स नहीं लेंगे तो आप फेल होंगे। अब वो कह रहे हैं कि 20% मार्क्स नहीं आएंगे तो आप अपीयर ही नहीं होंगे, आपसे हम लोग पेपर ही नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसलिए असाइनमेंट्स के अंदर जो यहाँ पे 10% है, GDB का 5%, क्विज़ेस 5%, मिड टर्म 20% बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर से आप लोग 20% मार्क्स लेंगे तो ही आप लोग फाइनल टर्म का पेपर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें, स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू द 20% रूल ऑफ द VU ग्रेडिंग सिस्टम। तो एक 20% रूल भी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि 20% मार्क्स तो आपने इसमें बाकी तमाम चीज़ों में लेने हैं, उसके बाद 20% ही आप लोगों ने फाइनल टर्म में भी लेने हैं। उस टाइम आपकी बुक क्लियर होगी। अगर आपके 20% मार्क्स लेट्स सपोज कि आपके असाइनमेंट्स के अंदर, GDBs के अंदर, क्विज़ेस और इन तमाम चीज़ों के मिड टर्म समेत आपके 20% मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप फाइनल टर्म में तो अपीयर हो जाएंगे और आप लोग फाइनल टर्म देंगे। लेकिन अगर आपके फाइनल टर्म में 20% नहीं आते हैं तो भी आप लोग उस बुक में फेल होंगे, जो आपको ओवरऑल सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपको फेल कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए असाइनमेंट्स के 15% केस नंबर 1 है। ठीक है, असाइनमेंट केस नंबर 1 यहाँ पे देखिए, असाइनमेंट के 8%, मिड टर्म के 10%। मतलब इसमें आप कुछ और भी ऐड कर दें, लाइक GDBs, क्विज़ेस भी ऐड कर दें, तो ये आपके अगर बनते हैं लेट्स सपोज इसमें मिड टर्म भी है, असाइनमेंट्स भी है, तमाम चीज़ें 18% बन रहे हैं। बनने कितने चाहिए? ये बनने 20% चाहिए, आपके बन रहे हैं 18। बाकी आप यहाँ पे देखें फाइनल मार्क्स के जो ये आपके बन रहे हैं 17, नेट स्कोर आपको बन रहा है 35। तो होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे जो रेस्ट मार्क्स हैं ये भी 20, फाइनल मार्क्स ये भी 20 और नेट स्कोर ये 40। ठीक है, फाइनल मार्क्स 20, रेस्ट मार्क्स भी 40, और उसके बाद
जो नेट स्कोर है, नेट स्कोर भी आपका 40 होना ज़रूरी है, तो ही आप लोग पास होंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस फेल है, इसके रेस्ट जो रेस्ट मार्क्स हैं वो 18 है, यहाँ पे 20 होना ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पे फाइनल मार्क्स के अंदर 17 आ रहा है, 17 के बजाय यहाँ पे 20 होता तो यहाँ पे नेट स्कोर भी इसका 40 बन जाता है, लेकिन इस यहाँ पे 17 आ रहा है, नेट स्कोर भी 35 बना हुआ है, जो कि होना 40% चाहिए था जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेट स्कोर 40% नहीं बना, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेटस में फेल शो कर रहा है। इसी तरह रेस्ट मार्क्स 7%, लेकिन फाइनल टर्म के अंदर 35%। वो स्टूडेंट्स के जो लोग पूरा सेमेस्टर कुछ भी नहीं करते हैं, फाइनल टर्म में मेहनत करते हैं, और नेट स्कोर भी उनका जी 42% बन जाता है, बनना 40 चाहिए था, 42 बन गया। फाइनल के अंदर भी 35% ले गए, लेकिन उनकी जो बाकी परफॉर्मेंस थी, जिसके अंदर मिड टर्म था और असाइनमेंट्स थी, क्विज़ेस थे, जीडीबीज थे, वो उनके सिर्फ और सिर्फ 7% बन रहे हैं, या 20 से नीचे नीचे कहीं भी बन रहे हैं, तो वो बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, उनका स्टेटस फेल आ रहा है, क्योंकि उनके जो रेस्ट मार्क्स हैं, रेस्ट मार्क्स मतलब कि जिसमें आपके मिड टर्म्स, आपके असाइनमेंट, जीडीबीज और क्विज़ेस शामिल होते हैं, वो उनके नंबर 20% से कम बन रहे हैं। उसके फाइनल में नंबर अच्छे हैं, 35% बन रहे हैं, उसका नेट स्कोर भी 40 से अबव है, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहा है, क्योंकि उसके जो बाकी तमाम चीज़ों में मार्क्स थे वो उसके 20% से कम थे, इसलिए उसको फेल कर दिया गया। उसके बाद तीसरा केस, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें देखें रेस्ट मार्क्स 37, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कि असाइनमेंट्स के अंदर, मिड टर्म, जीडीबी, क्विज़ेस के अंदर 20% लेने थे, लिए 37 है, और जो फाइनल के नंबर है वो 8% है, फाइनल में जाके डाउन हो गए, तो नेट स्कोर 0 हो गया, क्योंकि फाइनल जब आपका फेल होता है आपका नेट स्कोर ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह भी फेल हो गए, क्योंकि जो फाइनल के नंबर थे वो 8%, मतलब कि 20% से कम है, तो इसलिए आपको यहाँ पे फेल कर दिया गया। उसके बाद ये केस नंबर 4, इसके अंदर देखें असाइनमेंट्स 13, मिड टर्म 24, तो ये तो चले मतलब कि 20% से अबव हो गया, 37 हो गया, चाहिए 20% था, 37 हो गया, मतलब कि 20 से ज़्यादा हो गया, और फाइनल मार्क्स भी 23 है, तो ये भी 20 से ज़्यादा है, और जो नेट स्कोर है वो भी 20%, सॉरी 40 से ज़्यादा आ रहा है, 60 आ रहा है, तो ये बच्चा यहाँ पे इस केस में आप यहाँ पे पास होंगे। तो आपने सिर्फ केस नंबर 4 को फॉलो करना है कि अगर आपके असाइनमेंट्स, जीडीबीज, यहाँ पे देखें असाइनमेंट, जीडीबीज, क्विजेज, इन तमाम चीज़ों के आपके नंबर, सॉरी जो परसेंटेज है वो आपकी 20% बननी चाहिए। उसके बाद फाइनल के अंदर भी आपको 20% होना ज़रूरी है, और उसके बाद नेट स्कोर भी आप लोगों का 20% होना ज़रूरी है। इस तरह नहीं है कि अगर आपके फाइनल टर्म में 20% से कम आ रहे हैं, मिड में आपके 40 पूरे आ रहे हैं, तो भी आप फेल हैं, और अगर आपके मिड में अच्छे नहीं आ रहे हैं लेकिन आप फाइनल में 40 ले रहे हैं, तो भी आप फेल हैं, क्योंकि आपकी जो नेट मतलब कि यहाँ पे नेट स्कोर है वो आपका 40 से कम होगा। तो नेट स्कोर को भी हमने 40 करना है, फाइनल के जो नंबर हैं उनको भी हमने 20% लेने हैं, मिड के, और उसके बाद जीडीबीज, असाइनमेंट, क्विजेज, इन तमाम चीज़ों को ऐड करके भी हम लोगों ने 20% मार्क्स आप लोग लेंगे, तो ही आप लोग पास होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को कैलकुलेट किस तरह करना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करने से पहले यहाँ पे देखें असाइनमेंट्स के आप लोग इस तरह अपने नंबर ऐड करेंगे, असाइनमेंट 1 15, असाइनमेंट 2 20 में से 15, 20 में से 20। ठीक है, तो टोटल 60 नंबर असाइनमेंट्स के बन गए, 55 आपने लिए। आप 55 को 60 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। मल्टीप्लाई 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी यहाँ पे वेटेज है, ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। ठीक है, इधर देखें असाइनमेंट्स की 10% वेटेज है, तो इस असाइनमेंट की वेटेज को देखते हुए हमने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय ग्रेडिंग स्कीम के अंदर जो असाइनमेंट की वैल्यू है, परसेंटेज है, हमने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 9.16 इसका आंसर आ गया। यही काम हमने क्विजेज के अंदर भी किया है कि क्विजेज में पहले क्विज में 9/10, दूसरे में 8/10, तीसरे में 8/10, तो टोटल ऐड किया 27, मतलब कि 30 में से 27 नंबर क्विजेज में से आए हैं। तो 27 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्विजेज की वेटेज 5% है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 हमारा आंसर आएगा। जीडीबी के अंदर भी हमने यही काम किया है, इसकी ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय द वेटेज। ठीक है, तो वेटेज अब यहाँ पे देखें, तो वेटेज यहाँ पे इसकी भी 5% शो कर रहा है, मैंने यहाँ पे 2.5% ऐड किया है। चलें जी, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ठीक है 2.5 बल्कि नंबर थे इसके, ठीक है 2.5 इसके नंबर थे, टोटल नंबर 5 थे, और इसको हम ऐड करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये आंसर आएगा। यही काम मिड टर्म में करेंगे कि लेट्स सपोज के टोटल 40 नंबर का आपका पेपर है, आपके नंबर आते हैं 25, आप 25 को 40 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। 25 से इसलिए कर रहे हैं, ठीक है 25 से करेंगे ना, 25 से 25 से करेंगे, 20 से करेंगे, 20 से करेंगे। ठीक है, 20 से इसलिए करेंगे क्योंकि जो मिड टर्म की वेटेज है वो यहाँ पे 20 है। ठीक है, ये भी देखिए, यहाँ पे देखिए मिड टर्म एग्जाम 20%। ठीक है,
तो 20% के साथ हम इसको ऐड करेंगे, हमारे पास ये तमाम आंसर्स आ गए। पहला आंसर हमारे पास ये है असाइनमेंट्स का, जीडीबी का, क्विज़ेस का, मिड टर्म का। इन तमाम को हम आपस में ऐड करेंगे, 19.16, 4.5, उसके बाद जीडीबी का 2.5 और जी मिड टर्म का 12.5। तो हमारे ये 28.66 बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम फाइनल टर्म में बैठ तो सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पे 20% चाहिए था। इस तरह की कैलकुलेशन के बाद हमारे यहाँ पे 28% बन रहा है, मतलब ये कि हम लोग फाइनल टर्म में बैठ सकते हैं। ठीक है, यही कैलकुलेशन आप लोग अपने मिड टर्म से पहले जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होगा उससे पहले आप लोग ये वाली कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपको तमाम चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि क्या आप लोग फाइनल टर्म में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आपको 28% आ गया। ठीक है, इसी तरह आप लोग यही काम फाइनल में करेंगे। फाइनल में आपके जितने भी नंबर आएंगे उसको आप लेट्स सपोज कि आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल टर्म। ठीक है, फाइनल टर्म लिखते हैं और इसको हम आपस में मर्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि ऑब्टेन आपके कितने थे, ऑब्टेन और लेट्स सपोज यहाँ पे टोटल। ठीक है, टोटल। तो लेट्स सपोज के फाइनल का पेपर आपका जी था 90 मार्क्स का। ठीक है, आप उसमें से लेते हैं 45। लेट्स सपोज मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि 90 नंबर का टोटल था, आपने उसमें से लिए 45। अब हम क्या करेंगे, अब हम 45 को डिवाइड करेंगे 90 पे, क्योंकि 90 टोटल मार्क्स हैं, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। 60 के साथ इसलिए करेंगे, फाइनल टर्म की वेटेज हमारी 60 है। ठीक है, 60 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 60। ठीक है, तो जैसे हम इसको यहाँ पे 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 30। तो 30 ये हो गया। 28% हमारे पास पहले ही था, फाइनल के अंदर भी हमारे 30% आ गया है। 30% हमने कैसे कैलकुलेट किया है, 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि आप लोग यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते हैं इसको आप 100 के साथ करते हैं। 100 के साथ नहीं करना, यहाँ पे आप लोगों का जो 100 है वो डिवाइड हो गया है असाइनमेंट्स के अंदर, क्विज़ेस के अंदर, जीडीबी, मिड टर्म, फाइनल टर्म के अंदर। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को आपने आपस में, जिस तरह मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपके सामने की है, आपने यही कैलकुलेशन अपने लिए कर लेनी है और आपको तमाम चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज यहाँ से चेंज कर दूँ और आपको यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो ये काम आप लोग अपने लिए करेंगे तो ये आप लोगों को मतलब कि हर चीज़ की समझ आएगी कि आप लोगों ने ये काम किस तरह करना है। यहाँ पे 30% आ गया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे 30% आने का मतलब सिंपल इज़ डैट कि आप लोग यहाँ पे पास हैं। ठीक है, 28% बाकी था, 30% यहाँ से आ गया, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि 30 यहाँ से 28%, तो मतलब कि ये हमारा 40% भी बन रहा है और 20% रूल भी हमारा इसमें फॉलो हो रहा है, और उसके बाद जो नेट स्कोर है वो भी हमारा 40% बन रहा है। तो मतलब ये है कि इस केस में हम पास हैं। तो यही कैलकुलेशन आप लोग अपनी कर लेंगे, और इस कैलकुलेशन को करने के बाद आप लोग अपने मिड टर्म के जो आपको फाइनल टर्म का पेपर होगा उसमें आप लोग अपीयर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं इस 20% रूल के हवाले से, वो तमाम चीज़ें आपके माइंड में बैठ के होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे ग्रेडिंग के हवाले से मसला होता है, या ये आसान तरीन कैलकुलेशन अगर आपको करनी नहीं आती, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको मजीद भी गाइड कर दूँगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आप उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।